नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है धू-धू कर जल उठा। ये बड़ा हादसा हुआ है अभी जब हाल ही में अहमदाबाद में एक विमान क्रैश हुआ मेडिकल कॉलेज कैंपस में। उसके बाद अब जिस तरीके से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, उसने एविएशन सेवाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच यह हादसा हुआ है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से हादसे पर दुख जताया है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश और उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। तो गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लोगों की मौत की खबर अभी मिल पा रही है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको ये जानकारी दे दें कि इलाके में लोगों ने जब यहां से धुआं उठता देखा तो इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद जब टीम यहां पर पहुंचती है तो मौजूदा जो स्थिति थी उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। एक हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हो जाता है। कई लोग इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग के सवार होने की सूचना अभी तक मिल पाई है। केदारनाथ से यात्रियों को वापस लेकर जा रही थे और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट करते हुए दुख जताया है। जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं, ये उनकी ओर से पोस्ट कर दुख जताया गया। तो फिलहाल जो संभावित कारण है वो बताए जा रहे हैं। खराब मौसम इसके पीछे वजह हो सकती है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दुख जताया गया है और पोस्ट उनकी ओर से किया गया है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ऋषिकेश और बड़कोट रेंज में युवक पर जानलेवा हमला करने वाला बाघ आखिरकार वन विभाग की निगरानी में आ गया है। वन विभाग ने पहली बार ये स्वीकार किया कि ये वही टाइगर है जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। इस बाघ के हमले में कई युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये टाइगर राजाजी रिजर्व में लौटने के बजाय ऋषिकेश और बड़कोट रेंज में जंगलों में ही सक्रिय है। और धारचूला कमलेश दानू हत्याकांड घटना के 8वें दिन धारचूला पहुंचे एसपी रेखा यादव। एसपी ने परिजनों से मुलाकात की, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गिरफ्तारी न हुई तो आत्मदाह करेंगे, परिजनों की ओर से कहा गया। कमलेश हत्याकांड में परिजनों की मांग, आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर सख्त कार्रवाई की जाए। हत्या के 8 दिन बाद भी आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये एसपी की ओर से कहा गया। और रामनगर का विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन को आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही सभी जोन में नाइट स्टे की सुविधा पर भी रोक लगा दी गई। ये निर्णय हर साल की तरह मानसून सीजन की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पार्क प्रशासन के अनुसार 15 जून से बारिश की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है और इस दौरान भारी बारिश और नदी नालों के उफान की आशंका रहती है, जिससे कच्चे रास्ते क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर वीकेंड पर भारी जाम देखने को मिला है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की कतार, प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार में, जहां पर वीकेंड पर भारी जाम देखा गया। लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहां पर लग गई और तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हो
चार धाम भी चरम पे है और वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है, तो हमने बीच बीच में डाइवर्जन भी किया। सुबह एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर भी यहाँ पे पलट गई थी, तो उसके कारण थोड़ी समस्या हुई थी, बट हमने तुरंत हाइड्रा वगैरह मंगा के उसको भी क्लीन किया और ट्रैफिक को लगातार हम चलायमान रख रहे हैं। जैसा आप देखोगे पीछे भी ट्रैफिक चल रहा है, छोटे बड़े सब तरह के वाहन सभी चल रहे हैं। आपको इसमें जाम जैसी स्थिति नहीं लगेगी। हमने इंश्योर कर रखा है कि ट्रैफिक चलता रहे, भले स्लो चले लेकिन चलता रहे, तो अभी वही कर रहे हैं। आप इधर भी देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, इधर भी पूरी सब तरफ आप देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, लगातार चल रहा है ट्रैफिक। ये सबसे बिजी चौक में से एक आता है, शंकराचार्य चौक है ये, लेकिन यहाँ की जो अभी करंट स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार ट्रैफिक चल रहा है। और हमने आगे भी ऋषिकेश में और टिहरी में भी संपर्क कर रखा है लगातार, ताकि किसी भी तरह से कहीं भी समस्या ना हो और स्मूथ चले। तो जिला और जिले के बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब समन्वय बना के चले और बहुत स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले। 15 जून को कैंची धाम मंदिर का स्थापना दिवस ऋषिकेश में भी मनाया जाएगा। यहां बने बाबा के आश्रम और मंदिर में भक्त भारी संख्या में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले महाराज जी ने किया था। जहां एक और कैंची धाम में तैयारियां जोरों पर है और आज वहां पर मेला शुरू हो गया है। वहीं ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साल भर में तो उसमें रामकृष्ण का तो संकल्प था, लेकिन उसको शिष्य ने पूरा किया। वो शिकागो एड्रेस रामकृष्ण का, तो विवेकानंद जी का शिकागो एड्रेस, उसके बाद उनके जो वॉल्यूम्स लिखे हैं उन्होंने, कितना ज्ञान दिया हुआ है। यही जो है महाराज का माँ का रिश्ता है, ये मेरा अपना मानना है। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि मैं दोनों रिजीम में रहा हूँ। मैं महाराज के साथ भी रहा सन 1954 से लेके 1973 तक, और माँ के साथ 1958 से लेके जब तक उनका शरीर हुआ 2017 में। तो ये मेरा अपना अनुभव है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, नैनीताल से खबर, जहां पर कैंची धाम में आज भव्य मेला है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों के लिए शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया गया। धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में आज भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। कैंची धाम को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शटल सेवा से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीबैंड, भवाली, नैनीताल और गर्म पानी से शटल सेवा चलाई जा रही है। भवाली से आगे सभी दोपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए 2 अतिरिक्त शटल सेवा लगाई गई है, जो उन्हें मंदिर के गेट तक पहुंचाएगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर है जब रात के अंधेरे में कुछ इस तरीके से जो धाम है वो रोशनी से जगमग दिखाई दिया। ये तैयारियां यहां पर की गई और आज जो भव्य मेला लग रहा है उसको लेकर काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की मुस्तैदी भी है। आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए सिर्फ इसी दशक में जो कैंची धाम की अगर बात करें तो लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है और एक दशक में यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे में यहाँ कैंची धाम में तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड ज़्यादा खुला नहीं है, सिंगल लेन रोड है। और ऐसे में जो फैसला लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वो ये कि यहाँ पर कैंची धाम में भक्तों के पहुँचने के लिए शटल सेवा चलाई जा रही है, ताकि आज निर्धारित जो समय है मेले का तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो दर्शन यहां पर कर सकें। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये रात की तस्वीरें, किस प्रकार से यहां पर कैंची धाम जगमग करता देखा गया। आज भव्य मेला है, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों के लिए शटल सेवा शुरू कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।